कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां वे छत्तीसगढ़ भवन में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने बीजेपी की सरकार पर तंज भी कसा है। बीजेपी के संविधान दिवस मनाने को लेकर उन्होंने बयान में कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। बीजेपी जो कहती है वह कभी नहीं करती, वो सिर्फ बांटने का काम करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी की संविधान दिवस मनाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठन जो संविधान का विरोध करते हैं, 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात करते हैं, वो किस मुंह से संविधान दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अलग है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देश के सर्वहारा वर्ग ST SC OBC जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिला है, उस मौलिक अधिकार को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठन जो संविधान का विरोध करते हैं, 400 पार की नारा देकर संविधान बदलने की बात करते हैं, वे किस मुंह से संविधान बनाने की बात करते हैं। उनका आनुवंशिक संगठन जो 52 सालों तक उनके मुख्यालय में तिरंगे झंडे का अपमान किया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो किस संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अलग है, कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर 400 अगर लाए रहते देश में तो संविधान बदलने की बात करते थे। वो उनका हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उस पर काम करते हैं और देश के जो वर्गों के वर्ग हारा है, चाहे ST हो, SC हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटी वर्गों को जो संविधान में मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिला है, उस मौलिक अधिकार को भी कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शासकीय कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक को नहीं बुलाने पर बयान देते हुए कहा कि तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय विधायक को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, बकायदा हम कार्ड से लेकर शिलालेख में लिखवाते थे, लेकिन स्थानीय विधायक को ना बुलाना यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उनका तानाशाही रवैया को दिखाता है। इतनी लोग देखिए, इतने तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय विधायक को नजरअंदाज करे, वो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, बकायदा हमने कार्ड में से लेकर शिलालेख में लिखवाते थे, मगर वहाँ के स्थानीय विधायक को ना बुलाना ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उनकी तानाशाह रवैया को दिखाता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राजधानी न्यायधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हत्या, लूट, डकैती की घटना हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ की जनता त्रस्त है, जनता भगवान भरोसे जी रही है। ये मात्र राजधानी में न्यायधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदते बस्तर स्थिति, रोज चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार, डकैती की घटनाएं घट रही है। लाइन ऑर्डर को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं, विधानसभा घेराव भी किए, मगर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और यहाँ की जनता त्रस्त है। जनता अपने भगवान भरोसे पर यहाँ की जनता जी रही है। धान खरीदी पर राज्य सरकार पर साधा निशाना साधते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जगह 21 कुंटल धान खरीदने कहा था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों में 16 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं खरीदा जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में धानों को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान आहत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और आने वाले चुनाव में पंचायत और निकाय चुनाव में असर देखने को मिलेगा। 2100 रुपया प्रति कुंटल देंगे, मगर अभी उनको अधिकारियों के द्वारा जो सेंटर है धान खरीदी केंद्रों में निर्देश के आपको 15-16 कुंटल से ज़्यादा नहीं खरीदना है। और बहुत ज़्यादा मतलब धान को भी मतलब वहाँ के जो खरीदी प्रभारी हैं अधिकारियों के दिशा निर्देश में रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे किसान बहुत ज़्यादा आहत हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूँ बस्तर में बहुत सी जगह आंदोलन भी शुरू हुए हैं, क्योंकि उनके धान को पूरा खरीदा नहीं जा रहा है और उनको रिजेक्ट किया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है पंचायती चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में इसका
असर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मोहन मरकाम ने भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा पर बयान दिया और कहा कि भाजपा तो लगातार बड़े नेताओं की उपेक्षा कर रही है। अमर अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक हो, राजेश मूरत, कश्यप जी हो, ऐसे कई नेता जो मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनकी उपेक्षा कर नए नवेले विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ की स्थिति संभल नहीं रही है। तो लगातार उपेक्षा कर रही है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अमर अग्रवाल जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे बहुत से, चाहे कश्यप जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, ऐसे कई नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 7-7 8-8 बार के एमएलए रहे, मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको उपेक्षा करके नए नवेले मंत्रियों को, नए नए नवेले विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ की स्थिति संभल नहीं। पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर।